टीनेजर्स अपनी माँ की बात क्यों नहीं सुनते? वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पता लगाया, बहुत से घरों में अक्सर माएँ ये शिकायत करते हुए मिल जाती हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। माता पिता पेरेंट्स अपने टीनएजर बच्चों से किशोर और युवा होते हुए बच्चों के व्यवहार से परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि जो बच्चे आज तक उनकी हर बात बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनते थे, अब वे क्यों उनकी बात को अनसुना कर रहे हैं, क्यों उनकी ज्यादातर बातों को निगलेक्ट, उपेक्षित कर रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया? परिणाम स्वरूप वे गुस्सा करते हैं और बच्चे को दोष देते हैं। अगर आप ऐसे ही एक पेरेंट हैं तो जरा रुकिए, वैज्ञानिकों की इस नई खोज, इस नए प्रयोग के बारे में जान लीजिए। इसे जानने के बाद आपको पूरे सच का पता चल जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किशोरों, टीन एज के बच्चों के दिमाग पर एक रिसर्च की है, जिससे पता चला है कि कुछ आवाज़ों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से नेचुरली समय के साथ बदल जाती है। बच्चे जब बड़े होकर टीन एज, किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उनका दिमाग माँ की आवाज़ के प्रति कम प्रतिक्रिया करने लगता है। यही वजह है कि टीनेजर्स को माँ की आवाज़ कम महत्वपूर्ण लगने लगती है। वे जानबूझकर ऐसा नहीं करते, ये उनके प्राकृतिक विकास का एक हिस्सा है। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में प्रकाशित हुए एक पेपर के मुताबिक जब 12 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के दिमाग को स्कैन किया गया तो उनमें उनकी माँ की आवाज़ के प्रति एक्सप्लोसिव न्यूरल रिस्पॉन्स दिखाई दिया, जिसने दिमाग में रिवॉर्ड सेंटर्स और भावनाओं को प्रोसेस करने वाले सेंटर को सक्रिय कर दिया। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने 13 साल से बड़े बच्चों के दिमाग को स्कैन किया तो उन्होंने पाया कि अब माँ की आवाज़ सुनकर वैसा ही न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होता जैसा 12 साल की उम्र में होता था। इसके बजाय किशोर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, का दिमाग सामान्य आवाज़ों के प्रति ज्यादा प्रतिक्रिया दिखाता है। किशोर जानबूझकर अपने परिवार को नजरअंदाज, इग्नोर नहीं करते। यह बदलाव इतने स्पष्ट नोट किए गए कि शोधकर्ता बच्चे की उम्र का अनुमान केवल इस आधार पर लगा सकते हैं कि उनका दिमाग उनकी माँ की आवाज़ पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोचिकित्सक डेनियल एब्राहम्स का कहना है कि जैसे एक बहुत छोटा बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को सबसे ज्यादा पसंद करता है, वैसे ही किशोर बाकी आवाज़ों को पसंद करता है। उन्होंने आगे कहा कि किशोरों को नहीं पता होता कि वे ऐसा कुछ कर रहे हैं। उनके लिए तो वे वैसे ही हैं जैसे थे। उनके पास नए दोस्त होते हैं, उन्हें नए साथी मिलते हैं और वो उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। उनका दिमाग इन नई आवाज़ों के प्रति तेजी से संवेदनशील और आकर्षित होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किशोर मस्तिष्क के सामाजिक कौशल विकसित करने का संकेत है। नेचुरल डेवलपमेंट, प्राकृतिक विकास के लिए जरूरी है। अपने आसपास के समाज से जुड़ने के लिए बच्चे का दिमाग अपनी प्रोग्रामिंग बदलता है। अगर दूसरे तरीके से कहें तो एक किशोर जानबूझकर अपने परिवार को नजरअंदाज नहीं करता है, बल्कि उसका मस्तिष्क स्वस्थ तरीके से परिपक्व हो रहा होता है। इसके विपरीत अगर हम बहुत छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों के लिए माँ की आवाज़ बहुत अहम होती है। इस बात के कई सबूत हैं कि छोटे बच्चों के लिए उनकी माँ की आवाज़ उनके स्वास्थ्य और विकास में बेहद अहम भूमिका निभाती है। ये उनके तनाव के स्तर, उनकी सोशल बॉन्डिंग और उनके बोलने की क्षमताओं को भी प्रभावित करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट विनोद मेनन का कहना है कि किशोर अपने माता पिता की बात न सुनकर विद्रोही स्वभाव दिखाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने घर के बाहर की आवाज़ों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए बाध्य हैं। इस रिसर्च से पता चला है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, माँ की आवाज़ पर हमारा फोकस कम हो जाता है, जबकि बाकी हर तरह की आवाज़ पर हम ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। यह व्यवहार हमारे प्राकृतिक विकास का हिस्सा है। इससे घबराने या इस व्यवहार पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, विज्ञान की ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नए नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले साइंस एडवेंचर में, अगली साइंस ट्यूब वीडियो में।